हाय फ्रेंड्स, तो हमने अभी से 2-3 लेक्चर्स पहले देखा था एनालिसिस कितने टाइप के हो सकते हैं। फिर हमने देखा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आईपीओ क्या होता है, किस तरीके से आप आईपीओ का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या आपने अभी तक कोई आईपीओ एनालाइज किया? क्या आपने अभी तक देखा आने वाली कंपनीज किस तरीके से पैसा रेस कर रही हैं, क्यों रेस कर रही हैं, और कितना सब्सक्रिप्शन QIBs और NIIs और रिटेल पार्टिसिपेंट्स उसमें दे रहे हैं? इस चीज पे खास नजर रखिएगा, उनके एसेट्स पे, उनके रेवेन्यूज पे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे टोटली अलग है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज टुवर्ड्स अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट। दिस फैसिनेटिंग प्रोडक्ट कैन एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है। गाइस, पढ़ाई में हम जनरली ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं बोला करते हैं। एज अ एकेडमिशियन, एज अ एजुकेटर, मैं जनरली ऐसी स्टेटमेंट्स और रादर मैं कोई भी चीज बोस्ट करने से बचता हूं। लेकिन अगला टॉपिक एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक एक्चुअली में इतना फैसिनेटिंग है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है, अभी हम आज के सेशन में तो इसके बारे में सिर्फ बेसिक में बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में इसको और डिटेल में जब हम स्टडी करेंगे, अगर आपको डेप्थ में टॉपिक समझ में आ जाता है, गाइज लेट मी अश्योर यू ऑफ वन थिंग, The jobs will be running after you and you might not have to run after the jobs। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर आपके पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक, बैंकिंग चैनल्स को, कमर्शियल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या फिर आपके इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर आप खुद हो गए, अपनी रियल लाइफ में भी आप इस टॉपिक को, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, आप इस टॉपिक को इस हद तक यूज कर सकते हो। ये टॉपिक आपके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ लिविंग जनरेट कर सकता है। और इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहां पर बोली थी कि हो सकता है कि कभी आपको जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े, जॉब आपको ढूंढते हुए आएगी अगर आपकी मास्टरी हो जाती है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव कोई 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे का टॉपिक नहीं है। ये समझने के लिए आपको कई घंटे भी नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली में कई महीनों का एफर्ट चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंट्रिकेट टॉपिक है। हैविंग सेड दिस, जरूरी नहीं है कि हम बिगिनिंग में ही सारी चीजें सीख जाएं, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप इसको टारगेट बना सकते हैं कि आप इस टॉपिक को अगर आज से पढ़ना शुरू करते हैं तो अगले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों तक आपको इसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात एक और भी यहां पर यह है कि ये टॉपिक सिर्फ पढ़ने वाला नहीं है, ये टॉपिक ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला है। तो आप किसी भी डमी पे, मैं आपको भी यहां पर डेमो सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जिस पे आप इस चीज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हम एक डिटेल्ड कोर्स भी, हम एक डिटेल्ड डिस्कशन भी इसके ऊपर लेकर आएंगे, डिटेल्ड लेक्चर लेकर आएंगे, रादर पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स बनता है इस टॉपिक के ऊपर। और जब आपको ये वाला टॉपिक, इसके साथ साथ कुछ बेसिक टॉपिक और चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, और थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आता हो, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल मार्केट की और डेप्थ की नॉलेज मिल जाए, तो ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करती है डेरिवेटिव मार्केट सीखने में। लेकिन आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। चलिए, ये हुई एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, पेट्रोल, ब्रेड, शूज, टी शर्ट, बटर, इन पांचों चीजों में क्या सिमिलरिटी है? इन पांचों प्रोडक्ट्स में क्या सिमिलरिटी है? यू हैव गॉट 5 सेकेंड्स फॉर योरसेल्फ। कुछ थॉट्स आए? चलिए मैं बताता हूं। आप क्या सोच रहे हैं? ये सारी बेसिक नीड्स है, ये सारे कंज्यूमेबल्स हैं, ये सारी चीजें हमें रोज चाहिए होती हैं, ये सारी चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। ऑफ कोर्स ये सिमिलरिटीज हैं, लेकिन एक बहुत ही खास सिमिलरिटी है इन सभी प्रोडक्ट्स में, और वो सिमिलरिटी है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये सब डिराइव किए गए हैं। काओ और बफलो डज नॉट गिव यू बटर, इट गिव्स यू मिल्क। जमीन के नीचे से आपको पेट्रोल नहीं मिलता, आपको क्रूड ऑयल मिलता है। प्लांट से आपको टी शर्ट नहीं मिलती, आपको कॉटन मिलती है। ब्रेड भी नहीं मिलती, आपको व्हीट मिलती है। इसका मतलब ये सारी चीजें डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं। और इसी डिराइव्ड प्रोडक्ट या इसी डेरिवेटिव प्रोडक्ट से हमारा आज के प्रोडक्ट का, हमारे आज के फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिस्कशन है, विच इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये डेरिवेटिव फिजिकल प्रोडक्ट से, हमारा डेरिवेटिव फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। So a derivative is a financial contract between two parties A and B, wherein one party agrees to buy and other party agrees to sell a predetermined quality and quantity of an asset at a predetermined price and time. I repeat,
A financial derivative is a contract between two parties A and B wherein one party A agrees to buy and other party B agrees to sell a predetermined quality and quantity of an asset at a predetermined price and time. Important चीजें. So there are two parties A and other party B wherein one party agrees to buy, other party agrees to sell a predetermined. देखिए गाइस, यहां पर ना तो इन्होंने बाय किया ना इन्होंने सेल किया. मैंने बोला यहां पर बाय या सेल हुआ नहीं, सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है. ये अग्रीमेंट होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. सो ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जहां पर ए ने बोला कि मैं आपसे लैंड का ये पीस, मैं आपसे ये अपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए का बाय कर लूंगा, और बी ने बोला मैं आपको ये 1 करोड़ रुपीस का फ्लैट सेल कर दूंगा. ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. आप सोच के बताइए 3 महीने के बाद इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? सोचिए, 3 महीने के बाद इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? नहीं बता सकते, क्योंकि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि 3 महीने के बाद इस लैंड के पीस की, इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की, इस अपार्टमेंट की वैल्यू कितनी है. राइट? इसका मतलब इनका अग्रीमेंट किसके लिए प्रॉफिटेबल और किसके लिए लॉस मेकिंग साबित होगा, यह डिपेंड करता है इस लैंड के पीस पे. इसका मतलब ये लैंड का पीस हो गया अंडरलाइंग एसेट, और ये जो अग्रीमेंट हो गया, इट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखा है? आई वुड से यस, मेनी अ टाइम्स. हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट सारे लैंड की जो डील्स हो रही हैं वो डेरिवेटिव की फॉर्म में हो रही हैं. आपने 10 लाख रुपीस पे किए, इन्होंने 10 लाख रुपीस रिसीव किए इन रिटर्न ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, जिसके बारे में सब कुछ आपने आज डिसाइड कर लिया. 3 महीने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में परचेज कर लेते हैं. इस प्रॉपर्टी में किसको बेनिफिट होगा, किसको नुकसान होगा? फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर हो गई 1.2 CR. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर हो गई 1.2 CR. ए के पास राइट है कि वो ये वाली प्रॉपर्टी 1 CR की परचेज कर सकते हैं. बी के पास ऑब्लिगेशन है कि उसको 1 करोड़ रुपए की वाली प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी. सो ए वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू करंटली 1.2 CR है, इनको वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ही मिल जाएगी. इसका मतलब ए को बेनिफिट हो गया 20 लाख रुपीस का. बी वो प्रॉपर्टी जो इस समय 1 करोड़ रुपए की सेल कर सकते थे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 करोड़ का प्रॉमिस कर दिया. इसीलिए बी को नोशनली या रियल लाइफ में लॉस हो गया 20 लाख रुपए का. डेरिवेटिव मार्केट के 2 थंब रूल्स. रूल नंबर 1, बोथ द पार्टीज ए एंड बी विल ऑलवेज हैव ऑपोजिट एक्सपेक्टेशंस. रूल नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ वन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर. इट्स अ जीरो सम गेम. गाइज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा. इट्स अ जीरो सम गेम. प्रॉफिट ऑफ वन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर. इसका मतलब इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, इस पूरी फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट के अंदर पैसा यहीं का यहीं है, कहीं बाहर नहीं जा रहा. हमारा रेगुलेटर कहता है कि 95% लोग डेरिवेटिव मार्केट में, गाइज अगर आप बिगिनर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो मेरी भी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले आईपीओ में, कैश मार्केट, शेयर मार्केट, आप यहां पर स्टॉक मार्केट, आप यहां पर शेयर्स परचेज कीजिए, फंडामेंटली एनालाइज कीजिए, टेक्निकली एनालाइज कीजिए, स्टैटिस्टिकली कीजिए, इकोनॉमिकली कीजिए, आप किसी भी तरीके से एनालिसिस कीजिए और स्टॉक्स बाय कीजिए. और जब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए कि मुझे प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, जो भी आपकी साइकोलॉजी अलाउ करती है, जो भी आपका माइंडसेट अलाउ करता है, जो भी आपका टाइम पीरियड अलाउ करता है, आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टर या ट्रेडर बनिए, पैसा कमाइए. अगर आपको लगता है कि हां अब ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूं, अब मुझे ये काम आता है, तभी आपको डेरिवेटिव मार्केट में काम करना चाहिए. यहां पर वॉरेन बफेट साहब भी, आई एम श्योर आपने नाम सुन रखा होगा, यहां पर वॉरेन बफेट जी भी ये कहते हैं, डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फुल स्टॉप. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा. मैं बस ये कहता हूं अपने लिए, आई एम अ एक्टिव डेरिवेटिव्स ट्रेडर एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग डेरिवेटिव फॉर लास्ट 16+ years, ऑलमोस्ट डेली, आई मीन वेरी वेरी एक्टिवली. हर समय मे भी कोई पोजीशन ना रही हो, लेकिन आई एम ट्रैकिंग दिस डेरिवेटिव मार्केट वेरी एक्टिवली फॉर द लास्ट 16+ years. नाउ वॉरेन बफेट जी ने कहा डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. मैंने बोला कॉमा, इफ नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली.
If used properly, as I mentioned, you can generate a second source of income for yourself, and also you can do a lot of things, hedging, speculation, arbitrage, a lot of things using derivative. आप derivative market को use करके market से risk free return भी generate कर सकते हैं. आपने बिल्कुल सही सुना, risk free return, जहां पर आपका zero risk रहेगा लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा रिटर्न मिल जाएगा. आइडिया बस ये है, टारगेट बस ये है कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है. खैर वो हम डिटेल में जब डेरिवेटिव का प्रोग्राम लेकर आएंगे तो वहां पर डिस्कस जरूर करेंगे. और यही सारी चीजें, किस तरीके से मार्केट से रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करना है, किस तरीके से मार्केट से रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करना है, किस तरीके से आप स्पेक्युलेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, किस तरीके से आप डेरिवेटिव में हेजिंग करके पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल्ड, और डेरिवेटिव मार्केट को लेकर जितनी टर्मिनोलॉजी है ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर. लेकिन आज सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट का बेसिक डिस्कस करेंगे. तो यहां पर मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा था, 95% people may lose money in the markets, in the derivatives market. 95% people may lose money in the derivatives market, which means सिर्फ 5% लोग मार्केट में पैसा कमाएंगे डेरिवेटिव्स के अंदर. अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है. लेकिन साथ में इसके मिलाइए आप सेकंड थंब रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, इट्स अ जीरो सम गेम. प्रॉफिट ऑफ वन इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर. इसका मतलब यहां पे जो पहला लेसन मैंने सीखा था डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आज से 16 साल पहले, वो ये था कि जितना लोग, तो 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, 5% गेन कर रहे हैं. मार्केट का पैसा मार्केट में है, इसका मतलब 95% लोग, 95% पीपल जितना पैसा लूज कर रहे हैं, 5% लोग उतना पैसा गेन कर रहे होंगे. दिस इज एसेंस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली इन योर माइंड. इसका मतलब आपका टारगेट, देखो कोई तो पैसा बना रहा है मार्केट के अंदर, इसका मतलब आपका टारगेट ये है 95% से उठ के 5% में आना है. ये सीख के किया जा सकता है. आपको यह भी याद रखना है कि 95% लोग इस स्टॉक मार्केट में कसीनो समझ के आते हैं. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख के मार्केट के अंदर आते हैं. इसीलिए हम यहां पर पढ़ने की बातें कर रहे हैं, इसीलिए हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें कर रहे हैं कि आप सीखिए और सीखने के बाद इस मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश कीजिए. आई एम वेरी श्योर मेकिंग मनी इन द मार्केट इज नॉट एज डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग सो फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम नाउ. ये हुआ आपका बेसिक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. पहली बात तो डेरिवेटिव मार्केट कौन कौन यूज करता है. डेरिवेटिव मार्केट एक स्पेक्युलेटर यूज कर सकता है, मतलब अगर आपका मार्केट में कोई व्यू है, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन पे अटैक इंटेंसिफाई कर सकता है हाइपोथेटिकली, या फिर रेड सी में यमन के अटैक्स और ज्यादा हो सकते हैं जिसकी वजह से क्रूड की सप्लाई रुक सकती है. कोई भी इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं उसके, या कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस करके आप ये पता कर सकते हैं कि क्रूड के प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं. अगर आपको ये पता लग गया तो आप यहां पे क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे. प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएंगे तो आपको लॉस होगा. वहीं पर दूसरा पार्टिसिपेंट होता है हेजर. आई होप यू रिमेंबर, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि अगर आपको अच्छे से डेरिवेटिव आता है तो आपकी मार्केट में बहुत डिमांड रहेगी. नाउ थिंक अबाउट इट. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हिंडाल्को, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हिंदुस्तान जिंक, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड अडानी एंटरप्राइजेस. ये सारी कंपनीज, या फिर कोई भी ऐसे मेटल्स और माइनिंग, कोई भी ऐसे मेटल्स के प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देखिए टाटा स्टील स्टील के प्रोड्यूसर है, या मारुति स्टील के कंज्यूमर है. मारुति का रिस्क क्या है? इंडिगो एयरलाइंस का रिस्क क्या है? इंडिगो एयरलाइंस का रिस्क है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. टाटा स्टील जो कि स्टील के प्रोड्यूसर हैं, उनका रिस्क यह है कि अगर स्टील के प्राइसेस गिरेंगे तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी. अब सोचिए सेल, टाटा स्टील जो स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको डर है कि स्टील के प्राइसेस गिर ना जाए. हम डेरिवेटिव मार्केट में ऐसी हेजिंग की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिसके थ्रू सेल और टाटा स्टील, अगर ऐसी स्ट्रेटजीज मैंने उनके लिए क्रिएट कर दी, अगर ऐसी स्ट्रेटजीज आपने उनके लिए क्रिएट कर दी, जो कि हेजिंग स्ट्रेटजीज हम डेरिवेटिव मार्केट में सीखते हैं, तो अब सेल और टाटा स्टील को प्राइसेस नीचे जाने पर भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. नाउ सोचिए, कई 100 करोड़ या कई 1000 करोड़ का नुकसान होने से आपने बचा लिया उस कंपनी का. सोचिए आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल एसेट हो गए. अगर आप
इंडिगो एयरलाइंस को यह बता दें कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो हम ऑयल के प्राइसेस के अपसाइड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए इंडिगो एयरलाइंस के लिए आप कितने बढ़िया एसेट हैं। अब इंडिगो एयरलाइंस को बढ़ते ऑयल प्राइसेस का कोई डर नहीं है। अब इंडिगो एयरलाइंस को बढ़ते ऑयल प्राइसेस का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर लिया है। प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो फायदा, प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, एंड दे विल बी पेइंग यू फॉर दिस। सो यू कैन बिकम अ हेजर बाय स्टडिंग डेरिवेटिव्स। एंड द थर्ड वन इज आर्बिट्राजर। हु इज एन आर्बिट्राजर? एक आर्बिट्राजर वो होता है जो मार्केट से रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करता है। डेरिवेटिव मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू आप रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इट इज पॉसिबल। आप डेरिवेटिव मार्केट को यूज करके एफडी से ज्यादा, एफडी जितने रिस्क पे रही, एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज एन आर्बिट्राज। अगर आपको यह कला आ गई तो लोगों का या कुछ भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनके पास एफडी जो पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की, और फॉर दैट मैटर 10 करोड़ रुपए की, जो उनको रिटर्न दे रही है लेट्स से 7% पर एनम, लेकिन आपने उनके लिए रिटर्न जनरेट कर दिया लेट अस से 10% पर एनम। 3% एक्स्ट्रा रिटर्न, 1 करोड़ रुपए बना 3 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए बना 30 लाख रुपए। आपने किसी के सिर्फ नॉमिनल सी वैल्यू 10 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए फालतू कमा के दिए हैं उनको। इमेजिन, कमा के तो आपने ये भी दिए हैं उनको 10%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए। सोचिए जिसको आप 1 करोड़ का बेनिफिट करा रहे हैं साल के अंदर, वो कितने में आपको हायर करने को रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास खुद के पास पैसे हैं तो आप कितना इजीली या कितना कंफर्टेबली आप एफडी के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं। हां, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही आसान काम है, लर्निंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, वक्त लगेगा, बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ेंगी। मैं बस ये कह रहा हूं पॉसिबल है, एंड पीपल हैव बीन डूइंग दिस। मैं आपको यहां पर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, अभी मैंने आपको डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस बताई, अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेरिवेटिव मार्केट में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और फिर डेरिवेटिव मार्केट के पूरे प्रोग्राम के अंदर हम उसके बारे में डिटेल से भी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स किस तरीके से हो सकते हैं। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। तो यहां पर मैंने एक वेबसाइट खोली, ऑप्स्ट्रा। मैंने गूगल सर्च किया ऑप्स्ट्रा, और वहां पर आया opstra.defineas.com, और ये वेबसाइट मैंने यहां से ओपन कर दी। मैंने यहां पर रजिस्टर किया, रजिस्टर करके मैं इस पेज पर आ गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। मैं यहां पर बिल्डर पे जाता हूं। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स निफ्टी। नहीं तो हम यहां पर टाइप करते हैं फॉर एग्जाम्पल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्राइस चल रहा है 4104.75, और डेरिवेटिव मार्केट में लॉट्स होते हैं, विच मींस एक लॉट में 175 शेयर हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो 175 शेयर्स एक साथ ट्रेड होते हैं। अब यहां पर, या फिर यहां पर हम बोले 175 के मल्टीपल्स में ट्रेड होते हैं। अब यहां पर फ्यूचर्स विच इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं एक फ्यूचर यहां पर बाय करता हूं जिसकी एक्सपायरी 29 फरवरी को होती है, ये एक्सपायरी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस एंटायर डेरिवेटिव्स मॉड्यूल, जिसको आप सीख कर जॉब या पर्सनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर मैं इसमें ऐड पोजीशन करता हूं। नाउ सी, अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज करता हूं जिसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1,27,000, आप ये नोटिस कीजिए यहां पर, और ये ग्राफ अभी और ऊपर जा रहा है। आप 1.25 लाख रुपए लगाकर 1.25 लाख से ऊपर भी कमा सकते हैं। और यहीं अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊं तो आप 1.25 लाख रुपए लगाकर पूरा कैपिटल लूज भी कर सकते हैं। एज वॉरेन बफेट सेज, डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आप सही से यूज करें तो एज यू कैन सी, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रोडक्ट।
लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, ये तो सबसे सिंपल प्रोडक्ट है। हम इस प्रोडक्ट को यहां से हटा देते हैं। लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी क्रिएट सम पोजीशन हियर। ऐसी देखो, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप एक शेयर परचेज करते हैं, प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा, प्राइसेस नीचे जाएंगे तो बहुत लॉस होगा, राइट। लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हियर। मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर जाएगी तो यू कैन सी, अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू, पहले ये डिस्कस करेंगे, अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू नीचे जाएगी तो यू विल बी लूजिंग ओनली 9371 रुपीज, जो आपने पैसे यहां पर लगाए थे। और ये नंबर, ये अमाउंट भी आप कम कर सकते हैं। यू विल बी लूजिंग 9371 रुपीज। लेकिन अगर ये वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर आपके शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं तो देखिए, यू कैन मेक 1,10,000 और या इससे भी ज्यादा, 1,10,000 या इससे भी ज्यादा। इमेजिन कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास लूज करने के लिए लिमिटेड अमाउंट है बट गेन करने के लिए अनलिमिटेड है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी डेरिवेटिव में बनाए जा सकते हैं। एक और चीज शो करता हूं मैं यहां पर आपको। अगर हम ये प्रोडक्ट पे नहीं जाते हैं, अगेन ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जहां पर अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यू आर लूजिंग ओनली 11,000 ऑड रुपीज। अगेन ये अमाउंट कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में नीचे जाती है, यू कैन मेक 10 टाइम्स, यू कैन मेक 20 टाइम्स, यू कैन मेक 1000 टाइम्स मनी। आपने बहुत बार ऐसी न्यूज देखी भी होगी न्यूज़पेपर में या इंस्टाग्राम पे, कभी कभी वो न्यूज आपने देखी होगी कि इस पर्टिकुलर ऑप्शंस ट्रेडर ने कमाए 27,000% रिटर्न इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है। आई वुड नॉट लाइक टू सेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेट, आई वुड नॉट लाइक टू सेल द प्रॉफिट्स और द थॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स टू यू, आई वुड लाइक टू सेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स टू यू। ये डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल है कि कोई ना कोई पैसा बना सकता है। आप सीखेंगे तो आप भी बना पाएंगे, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो 10 में से 9 लोगों की तरह आप भी पैसा लूज कर पाएंगे। डेरिवेटिव आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस को मैग्नीफाई कर देता है। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। नॉट जस्ट दिस, लेट मी शो यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। गाइस, अभी स्ट्रैटेजीज का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कितनी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। नाउ यू सी, अगेन गोइंग टू बुलिश। देखिए, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं यहां पर, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। सी, ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर ये मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाती, अगेंस्ट जाती है, तो आई विल बी लूजिंग अप्रोक्सीमेटली 5,700 रुपीज। और अगर ये मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो आई विल बी गेनिंग अप्रोक्सीमेटली 11,000 और 12,000 रुपीज। लुक एट द लॉस, लुक एट द प्रॉफिट। मार्केट मेरे फेवर में गई, जितना मर्जी मेरे फेवर में जाए, मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लॉस मेरा यहां पर लिमिटेड रह जाएगा। ऐसी स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, रादर 2 ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज। लाइक फॉर एग्जांपल, let me show you this interesting strategy here. Let me reset the chart here. See, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी कभी मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश है, कभी कभी लगता है मार्केट बियरिश है, और कभी लगता है कि यार कोई व्यू ही नहीं बन रहा मार्केट के अंदर। आई डो नॉट हैव एनी व्यू इन द मार्केट। बाय द वे, मेरा ऐसा मानना है, नॉट हैविंग अ व्यू इज ऑल्सो अ व्यू, नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। लेकिन कभी कभी मार्केट फ्लैट रहती है, क्या आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं? सी, तो यहां पर हम चलते हैं निफ्टी पे। तो ये एग्जांपल अब हम निफ्टी पे लेके चलते हैं। निफ्टी में लेट अस से हम यहां पर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नाउ यू सी, अगर ये मार्केट फ्लैट रहेगी तो दिस इज माय प्रॉफिट, और अगर ये मार्केट किसी भी डायरेक्शन में निकलती है तो दिस इज माय लॉस। मार्जिन रिक्वायरमेंट 71,000, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास मेरा लॉस हो सकता है, 12% के आसपास,
और 16% का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। इस रेंज को हम बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इस रेंज को हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये नंबर्स यहां पर चेंज करके। बट अगेन, ये आज का एजेंडा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप किसी भी मार्केट कंडीशन में पैसा बना सकते हैं। रादर नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी वेरी इंट्रीगिंग। फॉर एग्जाम्पल, कल बजट है, या फॉर एग्जाम्पल कल लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी? आपको कुछ भी लग सकता है, लेकिन एक बात श्योर है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ए आती है या पॉलिटिकल पार्टी बी आती है, तो अगर दोनों में से किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी को भी नहीं मिलती है, तो ये मेरी कंट्री के लिए खराब है, क्योंकि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और उसमें बहुत खींचातानी चलती रहेगी और रिफॉर्म्स कंट्री में अच्छे से आ नहीं पाएंगे। तो यहां पर एक चीज श्योर है, चाहे वो कल बजट है, चाहे आरबीआई पॉलिसी मीट है, चाहे इलेक्शन के रिजल्ट्स है, एक चीज श्योर है कि मार्केट में वोलेटिलिटी शानदार आने वाली है। मार्केट में एक जोरदार मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर जाएगी नीचे जाएगी हमें नहीं मालूम। तो क्या हम ऐसे में पैसा बना सकते हैं? इंटरेस्टिंगली यस। किस तरीके से? यू सी, कल मार्केट में बुलिश मूव आए या बियरिश मूव आए, अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी, आई विल बी गेनिंग 90,000 अप्रोक्सीमेटली, या फिर 60,000, 70,000, 50,000, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर ये मार्केट क्रैश करेगी तो भी आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त रह सकता है। अगर ये मार्केट नहीं जाती किसी डायरेक्शन में, तो कुछ पैसा आपका लूज हो जाएगा। इमेजिन 23,000 रुपए का मार्जिन डिप्लॉय करके यू कैन मेक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। अगर ये मार्केट फ्लैट रहेगी, यू विल बी लूजिंग सम अमाउंट, और अगर ये मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है, देन यू विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट। इसका मतलब, अगर आपको इसका रिवर्स कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी एक डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है, पैसा तो भी बन सकता है, चाहे आपको यह भी ना पता हो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपको यह लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगले 4 दिन मार्केट में छुट्टियां हैं, फॉर सम रीजन दिवाली है और उसके बाद कुछ 1-2 छुट्टियां और आ जाती है, वीकेंड आ गया, अब 4 दिन मार्केट कहीं नहीं जाएगी, आप यहां पर इस पीरियड में पैसा कमा सकते हैं। अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में जाएगी तो आपके लॉसेस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मार्केट कहीं नहीं जाती तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हम इसका रिवर्स पोजीशन भी यहां पर देख रहे थे। तो आप वोलेटिलिटी प्ले कर सकते हैं, या फिर आप साइडवेज मार्केट प्ले कर सकते हैं। आप बुलिश मार्केट प्ले कर सकते हैं, या आप बियरिश मार्केट प्ले कर सकते हैं। टोटली योर चॉइस। डेरिवेटिव इज सच अ फैसिनेटिंग प्रोडक्ट कि आप हर तरीके से यहां पर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आपका व्यू मार्केट में कुछ भी है, बुलिश, बियरिश, साइडवेज, नो व्यू, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जो आपका व्यू है उसके बेसिस पे मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि डेरिवेटिव कितने काम की चीज है। आज हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि डेरिवेटिव कितने काम की चीज है। आने वाले कुछ सेशंस के अंदर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू कवर कि डेरिवेटिव के थ्रू आप पैसा किस तरीके से बना सकते हो, डेरिवेटिव को एनालाइज कैसे करते हैं, डेरिवेटिव के की पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, प्रीमियम, कौन सा स्ट्राइक बाय करें, ये सारी चीजें हम स्टडी कर लेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू टेल यू कि ये व्यू के बारे में आज हम जो बात कर रहे थे, कौन सा व्यू है, बुलिश, बियरिश, कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट का व्यू क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं, विच इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर।